नमस्कार दोस्तों, आज अभी जो मैं हूँ अभी मसरक छठ घाट पे हूँ और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये छठ घाट है, ठीक है। और ये नदी है और ये लोग हैं जो नदी को नदी मानते हैं, ठीक है। और नदी को नदी मान के ये सफाई कर रहे हैं और वे लोग मसरक के ही हैं, संत निरकारी मिशन से आए हैं, ठीक है। और ये सफाई में लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारा जो है अभी कुछ दिन पहले जो है सरस्वती पूजा था और सरस्वती पूजा का जो मूर्ति विसर्जन का जितना भी मूर्ति था इस नदी से इन्होंने बाहर निकाला है, ठीक है। अगर हम लोग भी नदी को नदी मान लें, नदी को माता ना माने ना, तो ये नदी वैसे ही साफ रहेगी जैसे हम दूसरे देशों की नदी को देखते हैं। या पहाड़ों से निकलने वाली जो नदी होती है, झरने होती हैं, उस तरह की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग नदी को, नाला को, नहर को माता मान के और नदी में गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। हमारी सबसे ख़राब बात है, ठीक है, कि हम नदी में कचरा लेके फेंकते हैं। नदी में कचरा फेंकने वाला जगह नहीं है और पूरे देख रहे हैं कि कितने कचरा पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, जिसकी कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो ये जो जागरूकता है एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, कि लोग जागरूक होके और नदी को नदी मान रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। और मैं इनको दिल से धन्यवाद बोलूँगा, ठीक है, कि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं मतलब दिल से थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। और शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे नदी को नदी मान के और सफाई कार्य में लगे हुए हैं। बहुत सारा कचरा हुआ है, लेकिन एक यहाँ ही नहीं है, पूरे देश के अंदर ही ऐसा है और पूरे देश के लोगों को, पूरे देश में सफाई हो रहा है। हाँ, पूरे देश में भी सफाई चल रहा है वाला अभियान। लेकिन पूरे देश के लोगों को मिल के ये अभियान में हाथ बटाना चाहिए और दिमाग में रखना चाहिए कि नदी में, नाली में और नहर में कूड़ा कचरा न फेंकें, ठीक है, जिसके वजह से हमारी पानी जो है, ठीक है, गंदी और दूषित हो जाती है। तो मैं सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा गलती ना करें, जिसके वजह से, ठीक है, हमारा जो ये छठ घाट है, देखिए ये छठ घाट है पीछे में, कि ये छठ घाट है, ठीक है। और यहाँ पे लोग जो हैं छठ व्रती आती हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। और पीछे में जो है छठ घाट है, यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा है, यहाँ पे पूजा कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ के लोकल निवासी जो हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फेंकें और मूर्ति जो है मूर्ति में ना दहवाएं। मूर्ति विसर्जन का जो प्रक्रिया है थोड़ा उस पर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि किसी का पूजा करना, किसी का मूर्ति बनाना, फिर उसको फेंक देना कहीं पे ले जाके, तो ये देवी देवताओं का भी मतलब क्या है, एक तरह से अपमान है, ठीक है। कि आप मूर्ति बना रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं और फिर उस मूर्ति को ले जाके पानी में फेंक दे रहे हैं, तो उस देवी देवता का भी क्या है, आप आत्मसम्मान पे बहुत बड़ा चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए सब कचरा कितना निकल रहा है। यहाँ पे हमारे बहनी भी हैं, बहन हैं, ठीक है। लोग सब लोग मिल के, भाई बहन और सब लोग मिल के सफाई कर रहे हैं और ये पूरे देश में आज के दिन को अभियान चल रहा है यहाँ पे। और मैं जा रहा था दुकान तो देखा कि एक अच्छा कार्य हो रहा है। तो एक अच्छा कार्य जो है ना समाज के बीच में लाना चाहिए, दिखाना चाहिए, उससे लोगों के अंदर जागरूकता है, ठीक है, कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे मिशन है जो कि एक सफाई के लिए, एक अच्छा कार्य के लिए आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो हम सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ नदी को नदी मानिए और नदी में गंदगी न फैलाइए, नहर में, नाली में पूरा कचरा नदी में न फेंकिए, ठीक है। ये सब लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम लोग घर से निकलते हैं पन्नी में कचरा भर के और नदी में लेके फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उस नदी अगर साफ रहती है तो आप नहा सकते हैं, अपना कपड़ा धो सकते हैं, ठीक है, या उसका सौंदर्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी मेंटेलिटी ही कुछ अलग है कि हम जब तक कचरा नहीं फैलाएंगे तब तक हमारे अंदर सुख शांति नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कचरा ना फैलाएं, जिसकी वजह से इतना परेशानियाँ हमारी बहन, हमारी दीदी और अंकलों को मतलब दिक्कत हो, ठीक है। ये बहुत ही कार्य है, देख सकते हैं इतना कचरा किसी देश में नदी के अंदर नहीं रहता है जितना कि हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर में इस नदी के अंदर कचरा फैली हुई है, ठीक है। ये कोई सरकार और कोई बाहर से आके लोग इतना कचरा नहीं फैलाते हैं, ठीक है। ये लोकल ही लोग होते हैं जो आके अपने घर के कचरा जो होते हैं एक सुंदर नदी में, एक अच्छा नदी में फेंक देते हैं। नदी कचरा की जगह नहीं है, ठीक है, नदी कचरा की जगह नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे कचरा है, कितना कचरा फैला हुआ है।
तो सब लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग कचरा ना फैलाएं, और कचरा नहीं फैलाएंगे तो एक सुंदर दृश्य दिखेगा, अच्छा नदी दिखेगा जहाँ पे आप घाट पे आके बैठ सकते हैं, आधा एक घंटा बिता सकते हैं। सब लोग सफाई में रहना चाहता है लेकिन सफाई पे कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। ठीक है, यही है। जो देखिए सरकार भी कितना जागरूक हो गई है, जो हर घर के सामने एक कूड़ादान लगा रही है। ठीक है, जो कि आप पूरा बाहर ना फेंक के उस कूड़ादान में फेंक सकते हैं। ठीक है, जो कि कचरा इधर उधर ना फैले। अगर इतना थोड़ा सा समझदारी सब लोगों के अंदर आ जाए तो इतना जो परेशानियां इन लोगों को हो रही है सफाई में वो नहीं होगा। ठीक है, घर का कचरा आप कूड़ेदान में डालें। इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाया है। ठीक है, कि लोग कहीं से भी उठा के कहीं भी कचरा डाल देते हैं, वो गलत बात है। हम लोग सब लोग अपने आप को समझदार मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, लेकिन काम करते हैं कचरा फैलाने की। ठीक है, अगर सच में हम लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, तो हमारे समाज में, हमारे गली में, हमारे नाली में, हमारे नहर नदी में कचरा नहीं फैलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कचरा जो है ना समाज को बहुत खराब मतलब दर्शन की करता है। ठीक है, दिखाता है, देख सकते हैं। बस फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा पूरे देशवासियों से, भारतवासियों से, कि आप लोग कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालें। ठीक है, और सफाई का, स्वच्छता का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि हर जगह एक अच्छा दृश्य दिखे, अच्छा नज़ारा दिखे, न कि कचरा दिखे। और कचरा हर जगह दिखेगा तो देश का छवि खराब होगा, गांव मोहल्ले का छवि खराब होगा, और हमारे समाज का भी छवि खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए आप कचरा इधर उधर ना फेंकें, आप कचरा कूड़ेदान में ही डालें। ठीक है, और अगर आप पूजा कर रहे हैं, मूर्ति और रख रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो मूर्ति को कहीं अच्छे जगह पे ले जाके रख दें, उसको पानी में ना फेंकें। ये भी बहुत बड़ी गलत चीज़ है कि पानी उनी में मूर्ति को ना फेंकें। वो भगवान का अपमान होता है, देवी देवताओं का अपमान होता है, मूर्ति को पूजा करना और फिर फेंक देना। ठीक है, तो आइए मिल के एक स्वच्छ भारत, स्वच्छ समाज, ठीक है, बनाते हैं एक सुंदर भारत, सुंदर समाज का निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।